देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक, लोकनीति संस्थान के निदेशक प्रोफेसर संजय कुमार दिल्ली से हुई हमारे पत्रकार ललित गोलेछा की खास बातचीत। प्रस्तुत है उनके अंश, खास हमारे दर्शकों के लिए। संजय कुमार ने कहा, नरेंद्र मोदी लोकप्रियता में अव्वल है, वर्तमान में कोई नेता देश में टक्कर में नहीं। वर्तमान में देश की राजनीति में क्या परिवर्तन है और मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर पिछले 10 साल की राजनीति को देखें तो मुझे लगता है 3 बड़े परिवर्तन आए। पहले जब विधानसभा के चुनाव होते थे, लोकसभा के चुनाव के पहले, या यूं कह लीजिए कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर 6-8 महीने में लोकसभा के चुनाव होते थे, तो विधानसभा के चुनाव को देखते हुए हम ये कह पाते थे कि लोकसभा का चुनाव कैसा होने वाला है, मतलब कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी हार सकती है। जो पार्टी अमूमन विधानसभा के चुनाव में अच्छा करती थी वही लोकसभा में अच्छा करती थी। अब ये कड़ी टूट गई है। और अगर मैं जिक्र करूं 2018 में आप 3 राज्यों के चुनाव को देखें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी विधानसभा में। उसके 6 महीने के बाद ही लोकसभा के चुनाव हुए और इन तीनों जगहों पे बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। ऐसे कई उदाहरण हैं। दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में के जो नतीजे उसमें कोई तुलना नहीं है। विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी जबरदस्त जीत हासिल करती है, तो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी। तो ये जो सामंजस्य था कि आप विधानसभा में लोग जैसा वोट कर रहे हैं, अगर 6-8 महीने के अंदर लोकसभा में वोट होता था तो लोग उसी प्रकार से वोट करते थे। अब ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरी बात, पहले लोगों का विचार सरकार के कामकाज पर जिस तरह का होता था, अगर सरकार के कामकाज से आप नाराज हैं तो ये निश्चित था कि आपका वोट सरकार के खिलाफ जाएगा। अब ये बात नहीं हो रही है, कम से कम केंद्र सरकार के मद्देनजर अगर हम देखें। महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर लोगों की नाराजगी होगी। लेकिन अगर इन नाराजगियों के बावजूद आप देखेंगे कि लोग बढ़ चढ़कर बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं। केंद्र सरकार में 2014 के चुनाव के बाद 2019 के चुनाव में तो बीजेपी ने और बड़ी जीत हासिल की। इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी। लोगों को लगता है कि भले ही सरकार के कुछ नीतियों से लोगों को उतना फायदा नहीं पहुंचा जितना लोग समझते थे, लेकिन लोग सरकार की नीयत पे, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर शक नहीं करते। इस वजह से लोग कुछ नीतियों से नाराज होकर भी अपना वोट बीजेपी के लिए कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में ऐसा देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी पॉपुलर लीडर दिखाई पड़ते हैं। वो बीजेपी के लिए वोट इकट्ठा कर रहे हैं, उनके नाम पर बड़ी संख्या में लोग वोट दे रहे हैं। तो लीडरशिप का जो रोल है, ये भी एक बड़ा परिवर्तन हमें पिछले 8-10 सालों में देखने को मिल रहा है। सब विपक्ष में जो लीडरशिप है, अभी किसको मानते हैं जो लीडर मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? देखिए, विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष की कई पार्टियां हैं। और अगर हम ये बात करें कि विपक्षी पार्टियों की, तो जो रीजनल पार्टियां हैं उसके लीडर तो रीजनल पार्टियों के लीडर हैं। लेकिन अगर हम देश में